हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। जाइडस वेलनेस इस कंपनी की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। कल ही पराग पारिक म्यूचुअल फंड ने लगभग 800 करोड़ का बाइंग इस कंपनी के स्टॉक का किया है एंड इसी वजह से हमें ये सवाल आंसर करना ज़रूरी है कि ऐसा क्या हो सकता है जो पीपीएफएस म्यूचुअल फंड ने जाइडस वेलनेस में देखा जिस वजह से दे हैव डन दिस बाइंग। ओवरऑल पीपीएफएस म्यूचुअल फंड का हमेशा से एक वैल्यू बेस्ड अप्रोच ही ज़्यादा रहा है, जहां पर वो हमेशा से वैल्यूएशन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं अमंग ऑल दी फंडामेंटल वैल्यूज़ जो भी कंपनी में होती है। तो इस वीडियो के द्वारा हम देखेंगे कि क्या कंपनी का मेन बिजनेस है, कैसे उनके प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, रीसेंट रिजल्ट्स कैसे रहे हैं एंड वैल्यूएशन कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ये समझ के कि जाइडस वेलनेस का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है। तो ये वो कंपनी है जो ग्लूकॉन डी, कॉम्प्लान, मैक्स प्रोटीन, जो उन्होंने एक रिसेंट एक्विजिशन किया है जिस कंपनी का जो प्रोटीन बार्स बनाती है बेसिकली, एंड बाकी भी चीज़ें जो प्रोटीन में कंपनी बेचती है, उसका एक्विजिशन उन्होंने रिसेंटली किया है। इसके अलावा शुगर फ्री जो उनका एक मेजर ब्रांड है, इस मार्केट में, शुगर फ्री मार्केट में जाइडस वेलनेस का 96% मार्केट शेयर है। इसके अलावा पर्सनल केयर सेगमेंट में भी कंपनी का प्रेजेंस है, जहां पर एवर यूथ और नाइसिल जैसे ब्रांड्स ये कंपनी रखता है। तो शुरुआत करते हैं हम पहले बात करके FY25 के परफॉर्मेंस के बारे में। तो FY25 में कंपनी का रेवेन्यू अब पहुंच चुका है लगभग 2700 करोड़ तक और इस साल वो 16% से बढ़ा है। एबिटा कंपनी का 23% से बढ़ा है, यानी क्लियरली यहाँ पर एक मार्जिन एक्सपांशन हुआ है इस साल में। अगर कंपनी के दोनों सेगमेंट्स को हम एनालाइज करें, अब वैसे तो कंपनी सेगमेंट वाइज रेवेन्यू तो देती नहीं है कि फूड एंड न्यूट्रिशन सेगमेंट कितना है या फिर पर्सनल केयर सेगमेंट कितना है, पर उन्होंने ये जरूर डिस्क्लोज किया है कि फूड एंड न्यूट्रिशन सेगमेंट में 13% की ग्रोथ FY25 में देखी गई, जबकि पर्सनल केयर में 33% की ग्रोथ देखी गई। अल्दो पर्सनल केयर का जो सेगमेंट है वो काफ़ी कम है एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल रेवेन्यू। ये हम आगे इसको और डाइसेक्ट करेंगे। अब ये तो बात हो गई पिछले साल के रेवेन्यू की, यानी FY25 के रेवेन्यू की, लेकिन पिछले 3-4 साल में कैसे ट्रेंड्स रहे हैं इस पर भी नजर डालना जरूरी है। जब हम ये ट्रेंड देखते हैं तो मार्च 22 में कंपनी का रेवेन्यू अराउंड 2000 करोड़ का था, जो अब 2700 करोड़ का हो गया है अगले 3 सालों में। तो चाहे FY25 काफी अच्छा रहा हो कंपनी के लिए, 13% का रेवेन्यू ग्रोथ फॉर अ FMCG कंपनी इज गुड, लेकिन अगर हम लॉन्गर टर्म ट्रेंड देखें तो 3 इयर्स की ग्रोथ उतनी इंप्रेसिव नहीं है। मार्जिन्स भी कंपनी के मार्च 22 में काफ़ी अच्छे होते थे, वहां से वो डिप हुए टिल मार्च 24 एंड उस लोअर बेस पर अब मार्जिन्स थोड़े से बेटर दिख रहे हैं जब उन्होंने 14% के एबिटा मार्जिन्स रिपोर्ट किए हैं फॉर FY25। अगर सेगमेंट्स के ग्रोथ की बात करें तो कंपनी रेवेन्यू टर्म्स में नहीं बताती, लेकिन सेगमेंट ओवरऑल कितना ग्रो हुआ है अक्रॉस फाइनेंशियल ईयर्स वो कंपनी ने डिस्क्लोज किया है। पर्सनल केयर में कंपनी का एक हेल्दी CAGR है ऑफ अराउंड 16.5%, एंड मेनली जिसका हमने जस्ट अभी जिक्र किया था कि FY25 में 33% का ग्रोथ यहां पर दिखा है, राइट। फूड एंड न्यूट्रिशन सेगमेंट में FY22, FY23, FY24 ये तीनों ही साल उतने अच्छे नहीं थे फ्रॉम ग्रोथ पर्सपेक्टिव, क्योंकि सिर्फ 9.4%, 10.7 एंड 0.4% का ही ग्रोथ हुआ था इन FY24। उस कंपैरिजन में FY25 के ग्रोथ नंबर्स थोड़े से बेटर आए हैं एट 13% फॉर द फूड एंड न्यूट्रिशन सेगमेंट। अब हमने सारे ब्रांड्स की तो बात कर ली, लेकिन जाइडस वेलनेस कहां पर स्टैकअप होता है कंपेयर टू दी कॉम्पिटिटर्स। जो भी सेगमेंट है, उसकी जो भी कैटेगरी है, उस कैटेगरी में जाइडस वेलनेस कितना बड़ा प्लेयर है या कितना छोटा प्लेयर है, ये भी एनालाइज करना जरूरी है। अगर हम ग्लूकॉन डी की बात करें तो ये ग्लूकोज पाउडर है जिसका मार्केट अराउंड 1100 करोड़ का है साल भर का। इसमें कंपनी का नंबर 1 मार्केट शेयर है, मतलब मार्केट रैंक नंबर 1 है, मार्केट शेयर है अराउंड 58.8% का, लेकिन ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है इस साल में। FY25 में ये मार्केट शेयर थोड़ा सा कम हुआ है। कॉम्प्लान जो एक न्यूट्रिशन ड्रिंक है, यहाँ पर कंपनी का सिर्फ 4% मार्केट शेयर है एंड यहाँ पर कंपनी 5th है अमंग दी पियर्स। वैसे ये मार्केट काफ़ी बड़ा है, 6900 करोड़ का मार्केट है। शुगर फ्री जो शुगर सब्सटीट्यूट है, जहाँ पर स्टीविया यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ शुगर, ये 370 करोड़ का मार्केट है इंडिया में। इसका 95.9% का मार्केट शेयर जाइडस वेलनेस के पास है। तो क्लियरली ये इनका एक मेजर मार्केट शेयर का ब्रांड है, बट इशू ये है कि ये कैटेगरी उतनी बड़ी नहीं है, 370 करोड़ की ही कैटेगरी है ये, बट कंपनी ने यहाँ पर थोड़ा बहुत मार्केट शेयर गेन भी किया है इन स्पाइट ऑफ ऑलरेडी हैविंग अ वेरी हाई मार्केट शेयर। नाइसिल जो एक प्रिकली हीट पाउडर है, यहाँ पर कंपनी इज नंबर 1 इन दी मार्केट, 33% का मार्केट शेयर इस ब्रांड का है।
जो ब्यूटी सेगमेंट है उनका, तो यहाँ पर ना एवर यूथ जो उनका ब्रांड है, इसमें फेशियल क्लेंजिंग, स्क्रब और पील ऑफ है। यहाँ पर तीनों ही चीज़ों में कंपनी ने काफ़ी हेल्दी मार्केट शेयर गेन किया है। मेनली जो स्क्रब का अगर हम देखें मार्केट शेयर गेन, तो दिस इज ऑलमोस्ट 321 बेसिस पॉइंट्स। तो यहाँ पर एक बड़ा मार्केट शेयर गेन कंपनी ने पोस्ट किया है एंड 48.5% के टोटल मार्केट शेयर के साथ स्क्रब के जो मार्केट शेयर है उसमें इट इज़ अ नंबर 1 ब्रांड। तो वैसे ब्रांड वाइज डिटेल्स कंपनी नहीं देती, लेकिन कंपनी ने जो कैटेगरी साइज बताई है और उसमें जो मार्केट शेयर बताया है, उससे हमने एक फिगर कैलकुलेट की है कि हर ब्रांड कितना पैसा लाता होगा कंपनी के लिए। तो ग्लूकॉन डी से लगभग कंपनी को अराउंड 650 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता है। कॉम्प्लान अराउंड 276 करोड़ का है। शुगर फ्री से अराउंड 355 करोड़ आता है। ये इनके मेन कुछ ब्रांड्स रहे एंड इससे हम एक डेरिवेशन लगा सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो मेनली कंपनी के लिए रेवेन्यू ड्राइव कर रही है। अब ग्लूकॉन डी पर ज़्यादा रेवेन्यू रिलायंस होने की वजह से कंपनी का बिजनेस काफ़ी सीजनल है। यू विल सी कि Q4 हमेशा से अच्छा रहता है। इवन नाइसिल जैसी जो प्रिकली हीट पाउडर है, अगेन इट इज़ मोर ऑफ अ समर सीजन सेंटर्ड प्रोडक्ट, तो यहाँ से भी कंपनी का काफ़ी मेजर रेवेन्यू आ रहा है। तो इन चीज़ों की वजह से कंपनी का जो सीजनलिटी फैक्टर है वो थोड़ा ज़्यादा है। हम Q1 और Q2 ये थोड़ा सा सॉफ्ट देख सकते हैं यहाँ पर, इवन नॉट Q1 एक्चुअली, बट Q2 और Q3 ये दो सीजन्स काफ़ी सीजनली सॉफ्ट रहते हैं कंपनी के लिए एंड Q1 एंड Q4 इज जनरली गुड क्वार्टर। ये तो सारी नंबर्स की बात हो गई। अब मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है कि ये सारा तो पास्ट हो गया, अब फ्यूचर में कंपनी कितना प्लान कर रही है ग्रो करने का, कोई प्रोडक्ट नया इनोवेट कर रही है या नहीं कर रही है। ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर हमेशा एक्विजिशंस काफ़ी सारे होते हैं, राइट। तो एक्विजिशंस के बारे में क्या सिचुएशन है, तो सबसे पहले तो कंपनी ने गाइडेंस ये बताया कि EBITDA मार्जिन वो टारगेट कर रहे हैं 17 to 18% इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। FY25 में EBITDA मार्जिन का नंबर 14% था, तो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि यहाँ पर उनको मार्जिन का गेन होगा। एक्सपोर्ट से अराउंड 8 to 10% रेवेन्यू आएगा अगले 2-3 सालों में, ऐसा भी कंपनी का एस्पिरेशन है। आगे रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करें तो जो 2700 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने FY25 में किया, तो उससे रिलेटेड उन्होंने टारगेट बताया है कि in the longer term, that is over the next 3 to 5 years, company aims to cross rupees 5,000 crores of turnover. Roughly डबल से थोड़ा सा कम है ये। तो कंसिडरिंग FMCG जहाँ पर हमेशा से जो ग्रोथ है वो ओवरऑल मॉडरेटेड ही रही है, दिस सीम्स लाइक अ गुड टारगेट जो कंपनी रख रही है ग्रोथ वाइज। ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक का रीजन उन्होंने बताया कि कैटेगरी में वो एग्रेसिवली एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मार्केट शेयर गेन्स उनको उनके की प्रोडक्ट्स में होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, ये सारी चीज़ों से वो एम करेंगे कि और ग्रोथ जो है वो बेटर करें। वैल्यूएशंस की जहाँ तक बात आती है तो ये लाइक आई सेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम कोई भी बाइंग पारंपरिक म्यूचुअल फंड ने अगर की हो, वो एनालाइज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वैल्यूएशंस का ध्यान हमें होना ही चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशंस में ही हमें पहले क्लू मिलेंगे कि क्यों ये स्टॉक बाय किया जा रहा है। करंटली कंपनी का पी अराउंड 40 के आसपास का है, 39 का पी है। इनफैक्ट थोड़ा बहुत मेजर री रेटिंग आज ही कंपनी में आ गया है बिकॉज ऑफ पारंपरिक बाइंग प्रॉबेबली, बट कंपनी का जो करंट पी रेशियो है वो अराउंड 39 का है। 3 ईयर मीडियन पी इज 34, 5 ईयर मीडियन पी इज 36, अराउंड मीडियन के आसपास ही है। लेकिन हम अगर बाकी FMCG पीयर्स से इसको कंपेयर करें तो ट्रेडिशनली FMCG कंपनीज हैव ऑलवेज ट्रेडेड एट पी मल्टीपल्स ऑफ 50, 60, 70। हम इसको डायरेक्टली किसी कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत वास्ट है। अगर हम कोई और FMCG कंपनी की बात करें तो किसी का भी सिमिलर प्रोडक्ट नहीं है या फिर सिमिलर डिफरेंशिएशन नहीं है, सो इट डज नॉट मेक सेंस टू डायरेक्टली कंपेयर। बट ओवरऑल FMCG कंपनीज में हम बहुत लोअर पीज जनरली नहीं दिखते एंड कंपनी इज करंटली अवेलेबल एट समवेयर अराउंड मीडियन पी विद अ डिसेंट ग्रोथ गाइडेंस जो कंपनी ने बताया है। एंड आई फील कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज रीजंस कुड बी व्हाई पराग पारिक म्यूचुअल फंड इज एक्चुअली बाइंग द स्टॉक। ओवरऑल अगर हम देखें तो FMCG एक ऐसा सेक्टर रहा है जो आउट ऑफ फेवर रहा है पिछले काफ़ी सारे सालों से। तो जनरली ऐसे ही सिचुएशंस में वैल्यू बेट्स लिए जाते हैं एंड इट सीम्स कि उनकी जो वैल्यू बेस्ड फिलोसॉफी है वो इस स्टॉक पर भी वो करंटली अप्लाई कर रहे हैं। एंड हो सकता है यहाँ से उनको हो सकता है कि देयर आउटलुक इज कि जो गाइडेंस कंपनी ने बताया है वो उस पर कंपनी जो है वो एग्जीक्यूट करेगी एंड उससे मे बी देयर इज अ पोटेंशियल फॉर री रेटिंग एंड ऑल्सो द ग्रोथ ऑफ बॉटम लाइन। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट पर MP50 ये कोड यूज़ करने पर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा ऑन स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप
हमारी वेबसाइट चेक करें, आपको ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल जानकारी वहाँ पर मिलेगी। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप हमारी टीम से रीच आउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये प्रोडक्ट्स अच्छे लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस इज़ दी ओनली वे वी अर्न मनी, वी डू नॉट डू एनी प्रमोशंस, हमारा किसी के साथ कोई टाई अप नहीं है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट देखें, एंड अगर आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे तो MP50 ये कोड यूज़ करके आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा इन प्रोडक्ट्स पर। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।